तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इंश्योरेंस एजेंसी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। और इंश्योरेंस एजेंसी की शुरुआत मात्र 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप 17 करोड़ के कैरियर का शुरुआत कर पाएंगे। यहाँ सिर्फ 1500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 600 रुपए मेंबरशिप के ऊपर खर्च होगा और 1000 रुपए आपका अपना विजिटिंग कार्ड बनाने पे, जिससे आप अपना प्रमोशन करेंगे। तो सिर्फ 1500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 17 करोड़ के एक बड़े करियर की आप शुरुआत यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 96% से भी ज्यादा की अपॉर्चुनिटी है देश में। आज भी देश में सिर्फ लगभग 3 पॉइंट समथिंग जो है कुछ ही परसेंट है जो लोगों के पास इंश्योरेंस है। बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पे जिनको आज भी इंश्योरेंस नहीं है। तो हमारा मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि आपको मैं एक करियर स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूं जो काफी शॉर्ट में होगा। आपको बता रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होगी वहां पे और उस करियर की शुरुआत करना बहुत ही आसान होगा। इतना आसान होगा कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, कभी भी आपकी जॉब जा सकती है, लेकिन जॉब करते हुए आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं जितना आप इस इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाकर अपनी ऊंचाई तक अपने आप को ले जा सकते हैं। क्योंकि आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम तो करना चाहते हैं, पर आपको जीवन भर इंश्योरेंस सेल करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आज एक ऐसे कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं और ऐसे करियर के बारे में बात कर रहा हूं। आपको जीवन भर इंश्योरेंस सेल करने की जरूरत नहीं है। बस 2 से 3 साल आपको इंश्योरेंस सेल करना है और उसके बाद आपको अपने टीम को लीड करके बस पैसे कमाना है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट टाइम वीडियो में बात किया था कि इंश्योरेंस एजेंसी खोलकर अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। उसी सीरीज को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत हर व्यक्ति के लिए जिसके पास पैसे की कमी है और वो थोड़ा सा एजुकेटेड है या कम पढ़ा लिखा लोग है, ये वीडियो उन सब के लिए बेहतर है। आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और हर व्यक्ति आज के समय में अपना अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लेकिन हर किसी के साथ कोई ना कोई समस्या है और सबसे बड़ी समस्या कैपिटल की आती है। आज के समय में अगर किसी को कोई भी व्यापार करना हो तो उसको अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी इस बात की श्योरिटी नहीं होती है कि वो जित पैसा लगाकर जिस व्यापार की शुरुआत कर रहा है उसमें 100% उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि सिर्फ व्यापार में पैसा लगा देने से आय आना शुरू नहीं हो जाता है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे फोकस करना होता है। आपके पास रनिंग कैपिटल भी होनी चाहिए, और आज के समय में आप एक छोटा से भी छोटा कोई भी काम शुरू करते हैं तो कम से कम 10 लाख 15 लाख रुपए स्टार्टअप में बैठ ही जाते हैं, अगर आप एक बेटर सेटअप करना चाहते हैं तो। लेकिन आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं आपसे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे मुनाफा आप यहाँ पे कमा सकते हैं। ये इंश्योरेंस एजेंसी का बिजनेस है। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं या आपका आईक्यू लेवल थोड़ा अच्छा है, आप कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, फिर भी इसको आप कर सकते हैं। हमने एक डिटेल में वर्णन किया था लास्ट टाइम के वीडियो में, पर थोड़ा सा यहाँ पे मैं उसको सारांश में बात करना चाहूंगा कि आखिर इंश्योरेंस एजेंसी है क्या और कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। कौन कौन से लोग हैं जो इसको शुरुआत कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है और कितने तरह के लाइसेंस भी आवश्यक होते हैं इस काम को करने के लिए। साथ ही एक कैरियर स्ट्रक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको एक बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी नजर आएगी और मुमकिन आपको डिसीजन लेने में काफी सहूलत होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसा नहीं है फिर कैसे करेंगे। बिना पैसा का कोई भी काम नहीं हो सकता है। प्लस अगर अपना कोई ऐसा बिजनेस भी करते हैं, कोई दुकान भी खोलते हैं, तो आपको वहां पे समय देना पड़ता है। आपको दुकान को टाइम टू टाइम ओपन करना, क्लोज करना और दिन भर रेगुलर सर्विस देना होता है, तब जाके आप दुकान को चला सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस एजेंसी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको दिन भर किसी दुकान को या किसी भी तरह के शॉप को या अपने ऑफिस को खोलकर बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने घर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और बिना रेगुलर मतलब टाइम मेंटेन किए हुए आप समय समय पे अपने जरूरत के हिसाब से अपना समय निकाल कर आप काम कर सकते हैं। तो मैं बताऊं कि
अगर आप वाकई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप जिस काम में भी हैं उस काम में रहते हुए भी इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे और उसको आप आगे देखेंगे। उसको जब समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास अगर हम जॉब में भी हैं या किसी भी प्रकार का हम नौकरी करते हैं उसके बावजूद भी पार्ट टाइम में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और जिनके पास समय है वो फुल टाइम में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। आप जिस भी समय हो आपको शुरुआत इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा इनकम के स्रोत होने चाहिए, तभी अपने परिवार को आसानी से चला सकता है। ये बात कोई नहीं जानता कि कब कौन सा बिजनेस किसका फ्लॉप हो जाए, तो एक से ज्यादा रिसोर्सेज इनकम का होना बहुत जरूरी है। और हमने कोरोना के समय में ये चीज अच्छे से समझा, देखा। जिन लोगों के पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी उनको कितनी परेशानियां सहनी पड़ी, जो लोग दूसरे के बाद जॉब करते थे उनको भी ये बहुत सारी मुशक्कत करना पड़ा, और आज भी वो पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाए हैं। देश की अर्थव्यवस्था काफी डाउन है, और किसी भी बिजनेस में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, पैसा लगाने के बाद वो पैसा रिकवर होगा, कब तक होगा इस बात की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ऐसे में ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। मात्र इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आईडी लेने के लिए आपको 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, और अपना प्रमोशन के लिए एक बार आपको विजिटिंग कार्ड अपना छपवाना होगा। उस कार्ड के छपवाने पे आपको 800 से लेकर 1000 रुपए तक के खर्च आते हैं। 1000 आप कार्ड छपवा लेंगे और उस कार्ड के थ्रू अपनी मार्केटिंग करेंगे, जबकि आपका बिजनेस के शुरुआत करने के लिए सिर्फ 600 रुपए से इसकी शुरुआत आप कर पाएंगे। हालांकि इस पे हम विशेष रूप से आगे चर्चा करेंगे। आप समझते हैं कि अगर इंश्योरेंस एजेंसी का आप काम करते हैं तो इंश्योरेंस एजेंसी का काम क्या होता है। कोई व्यक्ति अगर इंश्योरेंस एजेंट बनता है और बन के अपने काम करना चाहता है तो उसको करना क्या होता है। देखिए, एक इंश्योरेंस एजेंट हो या इंश्योरेंस एडवाइजर हो या इंश्योरेंस एजेंसी आप खोल रहे हैं, तो ये सभी एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं, या दो लोगों के बीच मिडिल मैन का काम करते हैं। एक इंश्योरेंस देने वाली कंपनी, दूसरा इंश्योरेंस लेने वाले इंडिविजुअल पर्सन, इन दोनों के बीच में यह सलाहकार का काम करते हैं। तो ये मिडिल मैन की तरह काम होता है। इसका कैरियर कुछ इस तरह से ही है, और इस कैरियर का सबसे बड़ा जो इनकम का स्रोत होता है वो होता है कमीशन। यह कमीशन बेस्ड स्ट्रक्चर है। कमीशन पे भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे आगे। तो ये चीज था कि आप एक मिडिल मैन की तरह यहाँ पे काम करते हैं। तो ये क्लियर है कि इंश्योरेंस एजेंट ग्राहक और इंश्योरेंस करने वाली कंपनी के बीच में एक सलाहकार का काम करता है, एक मिडिल मैन है। तो अगर आप भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको अपना जॉब का क्या नेचर है ये समझना बहुत जरूरी था, और मुमकिन आपने ये समझ लिया कि आपको करना क्या है, तो आपको भी यही काम करना है। दूसरा, जब आप एजेंसी की शुरुआत करते हैं तो आपका काम होता है कि जिन लोगों को आप सलाह देना चाहते हैं, तो आपका सबसे बड़ा काम होता है एडवाइजरी का। लोगों की जरूरत को समझना और उनकी जरूरत के अनुसार उनको समझाना, उनको पॉलिसी एक्सप्लेन करना अच्छे से। जब वो व्यक्ति पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाए तो फिर उसकी मदद करना पॉलिसी लेने में, उसके डॉक्यूमेंटेशन में उसकी हेल्प करना, पॉलिसी दिलाने में उसकी पूरी मदद करना। पॉलिसी लेने के बाद भी आपको उनको सर्विस देना पड़ता है, क्योंकि जब कोई भी पॉलिसी ले लेता है तो उसको लगातार प्रीमियम जमा करने की जरूरत होती है। तो प्रीमियम जमा कराने के लिए भी आपके साथ उनका अच्छा संबंध होना चाहिए और हमेशा टच में रहना चाहिए, ताकि समय पर व्यक्ति अपना प्रीमियम जमा कर सके। तो प्रीमियम जमा कराने में भी उसकी मदद करनी पड़ती है। और लास्ट में आपकी जिम्मेदारी तब कंप्लीट होती है जब उसकी मैच्योरिटी पुर जाती है, और मैच्योरिटी पर उनको पैसा दिलाने में भी आपको मदद करना होता है। बस मुख्य रूप से यही काम है, इससे ज्यादा कोई और काम इसमें होता नहीं है। लेकिन अब बात है कि हम इसकी शुरुआत करें तो कैसे करें, हमारे पास क्या विकल्प है और कैसे इसकी शुरुआत करें। देखिए, हमारे पास शुरुआत करने के लिए समझना पड़ेगा कि कितने तरह के एजेंट होते हैं, ताकि आपको यह डिसाइड कर पाए कि हमें किस तरह से इसकी शुरुआत करनी है। अब डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि कितने तरह के होते हैं, लगभग 5 तरह के इंश्योरेंस एजेंट के बारे में हमने आपसे बात की थी। यहाँ पे मुख्य रूप से हम 2 तरह के एजेंट के बारे में बात करेंगे, और तीसरा एक वैकल्पिक विषय होगा, मतलब कि वैकल्पिक होगा। वो तभी पॉसिबल है जब आप इसकी शुरुआत कर लें, उसके बाद वो आपका कैरियर में ग्रोथ के रूप में काम आएगा। पहला एजेंट होता है, उसको टायर्ड एजेंट बोलते हैं। इस तरह के जो एजेंट होते हैं तो किसी पार्टिकुलर कंपनी के लिए काम करते हैं, मतलब एक ही तरह एक कंपनी के लिए वो काम करते हैं और उसी कंपनी के सभी पॉलिसी को सेल करते हैं। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। फायदा यही होता है कि जिस कंपनी में काम करता है उसकी सारी कंपनी को बेच सकता है, इसके पास विकल्प होते हैं। उसी कंपनी के सभी प्रकार के
पॉलिसी को सेल कर लेता है, कंपनी का एक बेटर सपोर्ट उसको मिलता है। पर इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि इस तरह के अगर आप अच्छी कंपनी में जुड़ रहे हैं तो आपको जुड़ने के लिए एग्जाम देने की आवश्यकता होती है। तो यानी कि एग्जाम वही व्यक्ति दे सकता है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग है, जिसके पास एजुकेशन है, कम से कम मैट्रिकुलेशन पास होना जरूरी है। तो यानी कि मैट्रिक से ऊपर आपके पास डिग्री है तो आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर पाएंगे। ऐसे आप यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि मैं वो भी विकल्प बताऊंगा जो मैट्रिक पास नहीं है उनके लिए भी। तो आप ये चीज हो गया, आप मैट्रिक पास हैं तो आप एग्जाम दे पाएंगे, और एग्जाम जब आप क्लियर करेंगे फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग करने के बाद आपको एक कोड मिल जाएगा जो IRDAI के द्वारा अप्रूव्ड होगा। फिर अब आप किसी भी जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं उस कंपनी की पॉलिसी को आप सेल कर पाएंगे। खासतौर से अगर आप LIC में जुड़ते हैं तो इसकी यही प्रोसेस है कि LIC के अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं तो पहले आपको फॉर्म भरना होगा और ये एग्जाम देने के लिए अप्लाई करना होगा, फिर आपको एग्जाम पास करना होगा, फिर आपको ट्रेनिंग मिलेगी और उसके बाद आप अपनी करियर की शुरुआत यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो लोग के पास कम नॉलेज है, यानी कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी चाहे तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपका IQ लेवल अच्छा है, आप बातों को समझते हैं और दूसरों को अच्छे से समझा सकते हैं, तो आप इसका आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा ही यह विकल्प आप दोनों के लिए ऑप्शन है, वो है कारपोरेट एजेंट के अंदर में काम करना है। कारपोरेट एजेंट क्या होता है कि कारपोरेट एजेंट होता है एक तरह की एक कंपनी होती है जिनका इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली सभी कंपनियों के साथ लगभग टाई अप होता है, और ये उन कंपनियों का इंश्योरेंस सेल करते हैं एज ए कारपोरेट एजेंट बन के। हालांकि ये भी एक एजेंट है, पर जो टायर्ड एजेंट है ये एक कंपनी के लिए काम करते हैं, जबकि जो कारपोरेट एजेंट है ये सभी कंपनियों के लिए काम करते हैं। यह एक कंपनी के रूप में काम करते हैं, कोई इंडिविजुअल बंदा इसके लिए काम नहीं करता है। तो ये कंपनी है, और यहाँ पे अगर आप जुड़ के काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे काम की शुरुआत करना सबसे आसान होता है। पहला चीज है कि यहाँ पे ना तो किसी तरह का कोई एग्जाम देने की जरूरत होती है, ना आपको कोई टारगेट दिया जाता है। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कारपोरेट एजेंट के अंदर। पर यहाँ पे एक बेहतरीन कैरियर स्ट्रक्चर आपको मिलता है, और उस कैरियर को अगर आप फॉलो कर ले, अपने सीनियर की बात को माने, तो एजेंसी को स्टार्ट करना काफी आसान हो जाता है। आपकी मदद करने के लिए आपका सीनियर हमेशा अवेलेबल होता है, और तब तक आपका साथ नहीं छोड़ता है जब तक आप खुद से पॉलिसी निकालना ना सीख ले, खुद से पॉलिसी सेल करना ना सीख ले। तो शुरुआती दौर में आपका सीनियर आपके लिए पॉलिसी सेल करने में आपकी मदद करता है। वो कैसे होता है वो तो डिपेंड करता है कि जब आप शुरुआत करते हैं और अपने सीनियर के साथ आप कैसा रिलेशन बना के रखते हैं। हालांकि जो भी सीनियर होते हैं सभी मदद करते हैं। तो कारपोरेट एजेंट के अंदर में काम करना सबसे आसान होता है। यहाँ से आप अपने इंश्योरेंस एजेंसी की शुरुआत कर सकते हैं। अब जब आप इंश्योरेंस एजेंसी की शुरुआत करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें पैसा कितना कमा सकते हैं, यहाँ कितनी बड़ी संभावनाएं छुपी हुई है। चाहे जैसे भी आप जुड़े, कारपोरेट एजेंट के अंदर में जुड़े तो या टायर्ड एजेंट के तौर पे काम करें, तो सेक्टर का जो स्कोप है इसे समझना जरूरी है। देखिए, इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे देश में अब तक 3.23% के आसपास ही लोगों के पास है। यानी कि अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ तो लगभग 96% जो फील्ड है आज भी खाली है। जबकि इंश्योरेंस के कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं, बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं। और आप जब कारपोरेट एजेंट के अंदर में काम करते हैं तो इंडिया में जितनी भी कंपनी है, आप उन सारे कंपनियों का आप पॉलिसी सेल कर सकते हैं। तो एक कारपोरेट एजेंट के पास जो होती है अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको LIC की पॉलिसी नहीं चाहिए, तो किसी और कंपनी की पॉलिसी उन्हें दे सकते हैं आप। तो इस तरह के यहाँ पे ज्यादा विकल्प ऑप्शन होते हैं और ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी सेल होने का चांस रहता है। तो कारपोरेट एजेंट में कैरियर बनाना बिल्कुल आसान होता है, तो उनके साथ आप जुड़कर अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, अगर अब आप सोचेंगे कि कारपोरेट एजेंट में शुरू करेंगे तो हम कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे, तो आप अगर इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी एजेंसी खोलना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का। आप उस पर हमें व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कारपोरेट एजेंट के अंदर में आपकी ज्वाइनिंग कराने की पूरी प्रोसेस मैं कंप्लीट करा सकता हूँ।
फिर इसके बाद जब आप डिसीजन ले लेते हैं तो अब समझना ये है, आपने अब डिसीजन ले लिया होगा कि मुझे इसकी शुरुआत अगर करनी है, तो फिर सोचेंगे कि इसकी शुरुआत करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए, एक कॉर्पोरेट एजेंट के अंदर में काम करने के लिए बस सिंपल प्रोसेस है, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नॉमिनी का डिटेल आप देकर काफ़ी आसानी से अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और यहाँ ज्वाइनिंग करने के बाद, यहाँ भी ज्वाइनिंग जब हो जाती है तब लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और सीनियर्स उनको सपोर्ट करते हैं बार बार उनकी पॉलिसी सेल करने में, और तब तक आपकी वो सपोर्ट करते रहते हैं जब तक आप पूरी तरह से दक्ष नहीं हो जाते हैं। तो ये सबसे खूबसूरती है। और आप नए बंदा हैं, आपके कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है और आप शुरुआत करना चाहते हैं, पैसे नहीं है आपके पास, तो आप इस सेक्टर में आए। पैसा है भी तो ये सेक्टर काफी कमाल का है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। यहाँ पे अगर देखा जाए ओवरऑल प्रॉफिट जो होता है लगभग 30-35% के आसपास प्रॉफिट हो ही जाता है एक कॉर्पोरेट एजेंट के अंदर में अगर आप काम करते हैं तो। और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे इतनी सारी प्रॉफिट होती हो, तो ये सेक्टर में प्रॉफिट बहुत है। अब बात करते हैं हम कैरियर की, कि अगर हम शुरुआत करते हैं तो कितना मतलब हमारा प्रोग्रेस हो सकता है। देखिए, कॉर्पोरेट एजेंट में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे बहुत तरह के रैंक होते हैं और आपको धीरे धीरे अपने बिजनेस के माध्यम, जैसे जैसे आप अपना बिजनेस करते जाते हैं आप रैंक ऊपर अचीव करते जाते हैं, और जैसे जैसे आपका रैंक अचीव होता है आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। क्योंकि कॉर्पोरेट एजेंट में जब अपने बिजनेस की आप शुरुआत करते हैं तो आपको हमेशा इंश्योरेंस बेचने की जरूरत नहीं होती है। शुरुआत के 2-3 साल आपको मेहनत करने होते हैं और 2-3 साल के बाद फिर आपको मेहनत करना है अपना टीम बनाने पे। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर में काम अपना स्टार्ट करता है तो उसके इनकम का सिर्फ 3 स्रोत होता है। पहला, कि जब वो खुद की जो पॉलिसी सेल करता है वहां पे उसको लगभग 15% से लेके 25% तक फायदा होता है। दूसरा ऑप्शन आता है उसके बाद जो पैसा कमाने का, कि जो पॉलिसी एक बार जब सेल हो जाती है तो जितने पीरियड के लिए वो होती है, क्योंकि आपको पता है अक्सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो ऐसे में जब तक उस पॉलिसी का प्रीमियम जमा होता रहता है तब तक आपको इनकम होता है। यह दूसरा इनकम का मुख्य स्रोत है, क्योंकि यह पैसिव इनकम है। आप काम नहीं भी करेंगे इसके बाद और आपका सिर्फ प्रीमियम जमा होता रहेगा तो भी आपको इनकम आता रहेगा। तो पैसिव इनकम इस सेक्टर की सबसे मजबूत पॉइंट है। दूसरा आता है रेकरिंग इनकम, यानी कि जब आप काम कर रहे हैं और एक लेवल पे जैसे आते हैं फिर आप एक डीओ रैंक ऑफिसर के रेंज में आप आ जाते हैं। जैसे आप LIC में अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, एक डीओ रैंक ऑफिसर होता है, वो महीने का करोड़ों कमाता है, साल का वो करोड़ों कमाता है, क्योंकि उसके पास टीम बनाने का ऑप्शन होता है। जबकि वहां तक पहुंचने के लिए उसे कई एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद और बहुत लंबे समय तक ट्रेनिंग लेने के बाद पहुंचता है। और वही कैरियर आप कॉर्पोरेट एजेंट में बस बिजनेस दिखाकर आप वहां तक जा सकते हैं। 1 साल के बाद जैसे आपका प्रमोशन होता है फिर आप डीओ रैंक ऑफिसर हो जाते हैं यहाँ पे, और 1 साल के बाद से जब डीओ रैंक ऑफिसर हो जाते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि जो डीओ रैंक करोड़ों रुपए कमा सकता है और आप भी उसी रैंक पे आ जाते हैं, तो क्या आप नहीं कमा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे मेन काम जो होता है कि अपना टीम बनाना पड़ता है। टीम जितना बड़ा आपका टीम बनेगा उतनी आपकी इनकम होगी, और ये सभी पैसिव इनकम होते हैं। जब टीम जो भी बिजनेस करती है उस बिजनेस पे आपको एक निश्चित दर से कमीशन मिलता रहता है, कम से कम 5% तो मिल ही जाता है। 3% से लेके 5% तक यहाँ पे कमीशन मिलता है। तो ये है, क्योंकि आपका टीम जितना भी वर्क करेगा वो आसान हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि माना कि आपने आज शुरुआत की, आपने 2-3 लाख रुपए का जितना के भी हो बिजनेस कर लिया और नेक्स्ट ईयर आपका प्रमोशन हो जाता है। जैसे ही आप प्रमोट हो जाएंगे, अब आपका रैंक जब चेंज होगा तो फिर आपको टीम बनाने का मौका मिलेगा। माना आपने 10 लोगों का टीम बनाया, टोटल 10 लोग को टीम आपने बनाया। अब ये 10 लोग साल भर में अगर 2-2 लाख का भी बिजनेस करते हैं या 1-1 लाख का क्रेडिट बिजनेस करते हैं, तो सोचिए साल में 10 लाख क्रेडिट बिजनेस कर देंगे। 10 लाख क्रेडिट बिजनेस के ऊपर आपका जो अगर मान लिया 5% के दर से ही आपको कमीशन मिलता है, तो आप कैलकुलेट करें कि आपको कितना मिल रहा है। क्या इस इनकम को पाने के लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ी? क्या नहीं, वो आपके टीम के द्वारा आ रहा है। तो टीम जब तक आपका काम करता रहेगा आपको इनकम आता रहेगा। तो इनकम का जो तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है यह रेफरल इनकम है, यानी कि अपनी टीम बनाकर आप पैसे कमा सकते हैं।
चौथा पॉइंट क्या होता है कि जब आपके पास वेल नॉलेज हो जाए और ग्रोथ के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं कि कैरियर की अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पे, तो आप वेब एग्रीगेटर बनकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि वेब एग्रीगेटर क्या होता है। देखिए, वेब एग्रीगेटर का काम क्या होता है कि वे वेबसाइट के थ्रू अपनी पॉलिसीज को सेल करते हैं और वे वेल नॉलेज्ड होते हैं। तो जब आप फील्ड में 2-4 साल 5 साल तक आप काम कर ले तो आप अपने आप को एज ए वेब एग्रीगेटर भी सिचुएट कर सकते हैं और अपना ऐप बनवाकर या अपनी वेबसाइट बनवाकर आप वहां से इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 96% से भी ज्यादा फील्ड खाली है। अपना अब जरूरत अगर आप लगन के साथ काम करते हैं तो अपना कैरियर यहाँ बना सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप है जिसकी आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। और इतने कम पैसे में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को पाना भी बहुत ही आसान है क्योंकि पैसे भी कम लगेंगे और अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास ज़्यादा है। बस ज़रूरत है आपको थोड़ा सा सीखने की और थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बनाने की। इतना काम आप करके अपना कैरियर बना सकते हैं। हम बात करते हैं कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहता हो या अपना करियर की शुरुआत करना चाहता हो और किसी तरह की सलाह चाहता हो विशेष रूप से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि करियर स्ट्रक्चर को पूरा यहाँ पे डिफाइन करना 20 मिनट में और नहीं हो पाएगा एक कॉर्पोरेट एजेंट में। इसलिए अगर उस तरह का कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क करके समझ सकते हैं। यह वीडियो आपको कितना इंफॉर्मेटिव लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।